नाउन इज द नेमिंग वर्ड। किसी भी का नाम, जो मैंने आपको कहा कि नाउन, आप कहोगे नहीं मैम हमने तो डेफिनेशन स्कूल में पढ़ा है बढ़िया से, द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस और थिंग। यार इतना बकेती अब मत काटो, क्योंकि एक तो ऐसा डेफिनेशन भी ये रॉन्ग है, क्योंकि द नेम ऑफ एनी पर्सन, अगर मान लो मुझे नेम नहीं पता, मैंने कहा नेम, तुम्हारा नेम क्या है, व्हाट इज योर नेम, नेम खुद ही नाउन है। ऑफ अ पर्सन, क्यों नीतू सिंह बोलोगे तभी नाउन है, अगर मेरे बदले में, नाम के बदले में आप पर्सन बोल दोगे तो क्या नाउन नहीं है, पर्सन भी तो नाउन है। इसलिए याद रखना, कोई भी वर्ड एक्स वाई जेड वॉट एवर, कोई भी नाम अगर देते हो आप तो वो नाउन है, यानी कोई भी वर्ड जो नाम दे, नेमिंग वर्ड इज अ नाउन। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपके फर्स्ट क्लास में एक बेसिक्स करके या बेसिक कॉन्सेप्ट करके पहला चैप्टर लोड होता है, जो रिकॉर्डेड होता है, और वो सारे बैचेस में लोड हुआ पड़ा है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स में मैं सभी पार्ट ऑफ स्पीच का बेसिक बताती हूं, वहां से आप थोड़ा सा नाउन का देख लेना, क्योंकि नाउन का बेसिक कॉन्सेप्ट में भी मैंने बताया है कि व्हाट इज नाउन। नाउन का मतलब होता है किसी का नाम हो, वो नाउन कहां आता है वो मैंने वहां बताया है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आएगा, प्रेपोजिशन के बाद आता है, आर्टिकल के बाद आता है, तो ये सब जगह पे नाउन आता है। अब मैं सबसे पहले आती हूं कि भाई नाउन है क्या। अगर आप नाउन की बात करोगे तो एक चीज समझो ध्यान से कि ये जो नाउन है ना, इसमें अगर आप टाइप्स की बात करोगे, एक सेकेंड, अगर आप टाइप्स की बात करोगे तो बेटा टाइप्स भी बांटने के तरीके होते हैं, टाइप्स भी बांटने के तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका मैं कहूंगी कि आ जाओ, कितने टाइप्स ऑफ नाउन हो सकते हैं। अगर मैं आपको एक कहानी सुनाने जाऊं और उसके बाद आप समझना जरा ध्यान से, वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड अ किंग। अ किंग, इसका मतलब है किंग नाउन है। हिज नेम वॉज विक्रमादित्य। विक्रमादित्य एकदम एग्जैक्ट नाम बता दिया, ये प्रॉपर नाउन है। तो कहोगे फिर किंग क्या है, भाई जितने राजा थे सबको किंग 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 बोल सकते हो ना, ये कॉमन नाउन है, यानी जो भी राज करने वाले थे सभी को एक नाम दिया गया किंग, तो ये कॉमन नाउन है। और एकदम एग्जैक्ट नाउन कहा तो मैंने कहा विक्रमादित्य। ही वॉज नोन फॉर हिज विजडम। अब ये विजडम क्या है, देख सकते हो क्या किसी का समझदारी, बोलोगे नहीं समझदारी देख तो नहीं सकते हैं, कुछ दिन साथ में रहते हैं, समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जो चीज हम छू नहीं सकते हम महसूस कर सकते हैं, उसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखो दो ही लाइन में मैंने तीन नाउन पढ़ा दिए, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मेटीरियल नाउन, मेटीरियल का मतलब होता है वो पदार्थ जिससे बाकी चीजें बनती है, जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉटन, ये सब मेटीरियल नाउन। और एक लास्ट है जिसको, जिससे मैं शुरुआत करूंगी क्योंकि वो बहुत लंबा लिस्ट है, वो है कलेक्टिव नाउन। किसके कलेक्शन को क्या कहते हैं। अब हम कहते हैं लोगों का झुंड, भेड़ों का झुंड, लेकिन भेड़ों के झुंड को इंग्लिश में अलग नाम है और लोगों के झुंड को अलग कहेंगे। और लोग अगर गुस्से में हैं या अफरा तफरी मचरा हुआ है, ऐसे लोगों की संख्या को कहोगे तो उसका नाम अलग है। लोगों के झुंड को क्राउड कहते हैं, जब डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाती है वो ग्रुप, यानी कि अफरा तफरी मची हुई है, गुस्से में भरे हुए हो, उसको मॉब कहते हैं। और गाय भैंस वगैरह के जो समूह होते हैं उसको हर्ड कहते हैं। एलिफेंट्स के ग्रुप को भी हर्ड कहते हैं, लेकिन यही झुंड अगर शेरों का होगा तो प्राइड कहेंगे। देख रहे हो, यानी कि अलग अलग के झुंड का नाम अलग अलग होगा। इसलिए कलेक्टिव नाउन को आपको कलेक्शन ऑफ एवरी लिविंग थिंग हमको पढ़ना पड़ेगा, या नॉन लिविंग थिंग के भी ग्रुप को पढ़ना पड़ेगा। कि जैसे चाबी का गुच्छा हो तो बंच ऑफ कीज है ना, बंच ऑफ ग्रेप्स होता है, लेकिन सब चीज के कलेक्शन को बंच नहीं कहेंगे। अगर फूलों को एक साथ मिला के बनाए हो तो उसको बंच ऑफ फ्लावर्स भी कहोगे, और सजा के बनाओगे तो बुके कहलाएगा, राइट राइट। और अगर उसको पिरो के बनाओगे तो गार्लेंड कहलाएगा। तो ये सब चीज का नाम अलग अलग है। इसीलिए आ जाओ सबसे पहले टाइप्स में आते हैं, कि पहला टाइप में हम इसको डिवाइड करेंगे कॉमन नाउन, दूसरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सॉरी प्रॉपर नाउन, अब कहोगे इसका काम क्या है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो। बेटा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम सीधा पांचवा में पहुंचेंगे ना, मैं सीधा एग्जाम के चक्कर में आ जाऊंगी, बिल्कुल कंप्लीटली एग्जाम में, क्योंकि मेरा ध्यान हमेशा रहता है कि भाई जो पढ़ाऊं रेलेवेंट पढ़ाऊं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, तीसरा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फोर्थ मेटीरियल नाउन,
और जो 5 है वो है कलेक्टिव नाउन। ये देखो,